हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद के अगर एक या दो शून्यक दिए हैं तो और शून्यक कैसे निकाला जाता है। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा हेडिंग दिया हुआ है। हेडिंग दिया है बाबू कि बहुपद के एक या दो शून्यक दिए रहने पर अन्य शून्यक निकालना। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करना है ना कि माना बहुपद px है, बहुपद को px मान लेना है। देखिए, यदि एक शून्यक दिया हो तो उस शून्यक को x बराबर a मानना है। क्या मानना है बाबू? उस शून्यक को मुझे x बराबर क्या मानना है? a मानना है। ठीक है, जब x बराबर a मानेंगे तो अगर ये a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए बराबर 0। तो x माइनस ए जो होगा ना वो बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और उसी गुणनखंड से जिससे px को भाग कर भागफल से अन्य शून्यक निकाले जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर x का एक मान दिया है तो उस x के एक मान से हम बहुपद का गुणनखंड बनाएंगे और उस गुणनखंड से बहुपद में भाग देंगे और जो भी भागफल आएगा ना उसको हम हल करके यानी शून्य के बराबर करके हम x का मान और निकाल सकते हैं। ठीक है, कब? जब एक शून्यक दिया होगा तब। यही कंडीशन यदि दो शून्यक दिए हों, यानी एगो x बराबर a या एगो x बराबर b, तो फिर दोनों को क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। ठीक है ना, दोनों का गुणनखंड निकाल के और दोनों को आपस में गुना करना है बाबू। दोनों को आपस में गुना करने के बाद जो आएगा ना उससे px में भाग देना है और फिर जो भागफल आएगा उसको 0 के बराबर करके हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा? और शून्यक हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि x माइनस ए और x माइनस बी दोनों बहुपद के गुणनखंड होते हैं। क्लियर? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज का कि अगर बहुपद के अगर शून्यक दिए गए हैं तो और शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं बाबू। तो चलिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है कि बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक माइनस 1 है तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। आपको मालूम है कि यह एक त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और यहाँ शून्यक दिया है बस केवल 1। ठीक है, तो और 2 शून्यक मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे बाबू, देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना बहुपद px बराबर, माना बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, बहुपद को px मान लेना है। अब बताइए यहाँ पे x का मान क्या दिया है जी? x का मान दिया है -1। ठीक है ना, तो -1 अगर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो इसलिए x प्लस 1 क्या हो जाएगा? बहुपद का एक गुणनखंड होगा। बहुपद px का एक गुणनखंड है। बताइए क्या है बाबू? px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है ना जी? तो अगर गुणनखंड है तो इसी गुणनखंड से मुझे बहुपद में भाग देना है। तो लिखेंगे x प्लस 1, लिखेंगे x प्लस 1 से px में भाग देने पर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बहुपद का भाग बताया है। ठीक है ना, देखिए px में मुझे इससे भाग देना है। तो हमारा बताइए क्या है बाबू? ये है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसमें मुझे भाग देना है किससे? भाग देना है x प्लस 1 से। ठीक है ना, तो आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद का भाग बताया है। आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। देखिए, भाग देते समय हमें क्या करना है ना कि इसको हम रफ में लेके जाएंगे, 3x क्यूब को रफ में, और उसके नीचे इसको लेके जाएंगे। तो
कटाने के बाद जो बचेगा ना वो हमारा बचेगा क्या, बचेगा 3x² बचेगा। अब 3x² में 1 से गुना करिए तो हो जाएगा 3x³। 3x² में +1 से गुना करिए तो हो जाएगा +3x²। अब घटाना है माइनस माइनस, ये बताइए क्या हो गया, ये कट गया, कट गया ना। ये बोले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा -5 3 8x²। ऊपर से आएगा -11x। फिर अब वही काम करना है हमें, इसके पहले वाले को रफ में लेके जाना है या इसको उसके नीचे लेके जाना है। कटाएंगे तो x कट जाएगा तो बचेगा -8x। अब -8x से इसमें गुना करिए तो हो जाएगा -8x²। बोलिए माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, -8 एकम 8 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये 11 में से 8 जाएगा -3x, ऊपर से क्या आएगा -3 आ जाएगा। फिर हमें वही काम करना है, ठीक है ना। -3x को ऊपर और उसके नीचे x, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, कटेगा तो बचेगा -3। तो -3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x। अब माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, ये प्लस ये प्लस, ये पूरा पूरा कट गया, आपका शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे जो भी भागफल आया है ना, अब हम उसको हम शून्य के बराबर करके और शून्य हम निकालेंगे। तो बताइए बाबू भागफल हमारा क्या आया है, भागफल आ गया यहाँ हम लोग का, भागफल आ गया 3x² माइनस 8x माइनस 3, ठीक है। और इसको शून्य के बराबर करके मध्य पदों को दो भागों में बांट कर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। आइए निकालते हैं। सबसे पहले शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करिए, तितरी के 9 क्या हो जाएगा 9x², बीच में क्या है 8x। तो हम दो संख्या ऐसा सोचना है कि दोनों को गुना कर दिया जाए तो 9 आ जाए, और दोनों को जोड़ दिया जाए चाहे घटा दिया जाए तो क्या मिले 8 मिले। तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए, हो जाएगा 9 एकम 9, क्या हो जाएगा 9 एकम 9, यानी 9 में 1 से गुना होगा तो 9, और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 8 के बदले लिखेंगे 9 माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x² माइनस 9 में 1 से गुना होगा तो 9x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन ले लीजिए 3x, तो 3x कॉमन बचे हो लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 3, यहाँ +1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों सेम सेम आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या है सही बन रहा है, गलत नहीं है, ठीक है ना। और इसको ऐसे ले लेना है बाबू, ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तथा 3x + 1 बराबर 0। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये 3x बराबर हो जाएगा -1, और ये हमारा हो जाएगा x बराबर -1/3, ठीक है। तो यानी यहाँ पर दो मान हमको मिला, क्या क्या मिला बाबू, एगो 3 मिल गया, एगो -1/3 मिल गया। तो हमारा शून्यक बताइए क्या क्या हो जाएगा, एक शून्यक हमारा हो जाएगा, एक शून्यक हमारा हो जाएगा क्या, एक शून्यक हमारा दिया है, अतः लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः px का शून्यक, बताइए क्या क्या होगा बाबू, एगो हो जाएगा -1, ये -1 जो है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर -1, और दूसरा हमारा आ गया है क्या 3, और तीसरा आ गया है -1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कितने नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 5 नंबर का, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन अगला हमारा है कि बहुपद
px बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के दो शून्यक दिए गए हैं, यानी यहाँ पर दो शून्यक दिए हैं तो मुझे अन्य शून्यक बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना बहुपद px बराबर, बताइए क्या है जी, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पे बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं, यानी एगो x बराबर 1 दिया है और एगो x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना। तो एक को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी यहाँ पे दो गुणनखंड है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है। इसको आप गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ पे x में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा x², x में 2 से गुना होगा तो माइनस 2x, यहाँ माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो माइनस 1x, 1 दूनी 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0, तो हो जाएगा x², ये माइनस 3x और प्लस में 2 बराबर 0, यानी ये भी आपका क्या है, एक बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ बोलेंगे इसलिए कि x² माइनस 3x प्लस 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है, बहुपद px का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, जो भी हमारा ये गुणनखंड आया है ना उससे हमें भाग देना है बहुपद में भाग देना है। तो आइए भाग देते हैं हम लोग, बताइए हमारा गुणनखंड आ गया बाबू x² माइनस 3x प्लस 2, और हमें भाग देना है बहुपद px में। तो बहुपद क्या दिया है बताइए, ये दिया है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। अब इससे भाग देना है तो भाग, देखिए बहुपद का भाग अगर आपको नहीं आता है ना तो इस पर मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जाके आप देखिए उस वीडियो को, और मुझे उम्मीद है आपको बहुपद का भाग समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है बाबू, शुरू वाले को देखो, अंदर वाले के पहले वाले को रफ में लेके जाना है और उसके नीचे बाहर वाले के पहले वाले को लेके जाना है, और कटाने के बाद जो बचेगा ना उसको भागफल में लिखना है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x। अब देखिए x में x² से गुना करिए, क्या हो जाएगा x³, x में माइनस 3x से गुना करिए तो क्या हो जाएगा माइनस 3x², x में 2 से गुना करिए हो जाएगा 2x। क्या करना है, अब साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे x³ क्या हो गया, कट गया। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा माइनस 3x², और यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा प्लस 9x, ऊपर से उतारेंगे माइनस 6। फिर हमें वही काम करना है, इसको इसमें आप किससे भाग दीजिए, x² से, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 3 बचेगा। अब माइनस 3 में x² से गुना करेंगे तो माइनस 3x², बोलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 9x, अब माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा क्या हो गया, कट गया। तो सारा कटेगा तो शेष क्या बचेगा, 0। और हमें मालूम है कि जो भागफल आएगा उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा भागफल आया है बाबू x माइनस 3, और x माइनस 3 को 0 के बराबर करिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इसलिए बहुपद के शून्यक बताइए क्या क्या हो गए, पहले से दिए हैं बहुपद के शून्यक 1 और 2 दिए हैं, और आ गया 3, यानी बहुपद का शून्यक 1 2 3 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर बहुपद के 1 या 2 शून्यक दिए गए हैं तो और भी शून्यक आप आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें,
और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।